इधर देखने को मिलेगा पैन कुछ लड़कियों के साथ आता है और यहाँ पे एशियन उसके साथ होता है। कहता है थैंक्स दोस्त मुझे इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए। यहाँ पे बोलता है कि तुम करना क्या चाहते हो पैन, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तभी लीन नाम की लड़की होती है, यहाँ पे बोलता है अरे तुम तो कॉलेज फ्रेंड हो मेरी, चलो यहाँ से। कहता मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा। तभी यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो उसे घर लेके आता है। कहता आप इस तरीके से चिल्ला नहीं सकते, ये होटल नहीं है, ये घर है और ये मेरा पूरा हक है मेरे घर का, इस वजह से मैं इसे लेके आया हूँ। जब आप किसी औरत के साथ सो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। यहाँ पे बोलते हैं उसके डैड कि बहुत हुआ, आप चुप करो वरना थप्पड़ याद है या नहीं है। तो कहता है ये मेरी दोस्त है, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसमें गलती क्या है। यहाँ पे बोलता है उसके फादर वो कोई और औरत नहीं है, वो तुम्हारी स्टेप मदर है। कहता ओह वो आपके लिए है लेकिन मेरे लिए वो आपकी वही रहेगी, आप समझ रहे हो ना। वो मुस्कुरा के वो दिखाना चाहता था अपने बाप को और लीन को लेकर। कहता है चलो डियर बहुत हो गया बकवास, हम लोगों के रात ख़राब हो जाएंगे और फिर मूड भी। यहाँ पे लीन एग्री हो जाती है क्योंकि वो पैसे के लिए आई थी और यहाँ पे वो कुछ पिक्स क्लिक करती है और ये पिक्स जाता है निखान को। निखान ये सब देख के बहुत सैड हो जाती है और निखान होती है किसी और की नहीं, नोप की बेटी, जो कि कल रात पार्टी में आए हुए होते हैं कॉम के। तो बोलती है डैड आप आ गए, वो कॉफ़ी शॉप चलाती है, उसका स्टोर है। कहता हाँ तुम्हारे बिना कॉफ़ी कब मेरा सुबह नहीं होता। इधर देखने को मिलेगा बोलती है ठीक है चलो अब यहाँ। कहता है नहीं कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे काफ़ी उसके डैड गुस्से में आते हैं, बस ये सब उससे दिखाने के लिए कर रहा होता है। पैन रियलाइज़ करवाता है कि किस तरीके से उसने उसकी मॉम को छोड़ा और अपनी असिस्टेंट के साथ संबंध बनाया यानी कि रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बोलता है डियर बहुत हो गया लेट्स गो। यहाँ पे बोलता है बहुत बदतमीज़ी कर ली तुमने, अब दफ़ा हो जाओ वरना मैं क्या कर लूँगा, भूल जाऊँगा कि तुम मेरे बेटे हो। यहाँ पे रोकती है चौरमोंग, कहती है बस बहुत हुआ, चुप करिए, ऐसे मत बोलिए। यहाँ पे बोलता है तो डियर और भी कुछ खाना पसंद करोगी तुम जो बोलोगी वो मैं हाजिर कर दूँगा। यहाँ पे थॉन आता है। थॉन कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। कहता है तुम चुप रहो, अपनी माँ के चोचले को बर्दाश्त करो, ना कि मेरे पे हक जमाओ, ठीक है। ये मेरे डैड का मामला है। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ रोक लेती है अपने बेटा को कि मत करो ऐसा। तभी वो दोनों बाहर आ जाते हैं पैन और लीन। लीन कहती है चलो मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया, पैन मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो तुमने कहा था मैंने वो किया, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो कहता है मुझे पता ही था, बोलो क्या चाहिए। कहती है तुम्हारे साथ लंच, तुम्हारे साथ डिनर और शॉपिंग, मतलब आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। तो कहता है ठीक है रेडी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और कुछ। कहती है नहीं और कुछ नहीं, और हाँ कुछ पैसे मेरे क्रेडिट कार्ड में डाल देना। कहता है अब चलो यहाँ से, बहुत सुन लिया तुम्हारा बकबक। वो उसके साथ जाने ही लगता है। तभी यहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कुछ, तो इतने में थोंग आता है और बोलता है ये सब जो तुम सही कर रहे हो बहुत गलत है, रिस्पेक्ट करना सीखो बड़ों का, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो यहाँ पे कहता है जॉन अपने माँ के दुलारे माँ के पास, ठीक है, और यहाँ पे लिन को लेके चला जाता है। इधर ये लोग आते हैं बेचारी पाई और चौन काम के लिए, और यहाँ पे जैसे ही नीचे उतरती है देखती है पी गैंग खोज रहे होते हैं। कहते हैं ओह मैं बैड लक, हर जगह मुझे ये क्यों मिल जाता है, क्या करूँ मैं। जैसे ही वैसे बात कर रही होती है तो यहाँ पे बोलती है चना कि ऐसे क्यों तुम उसके पीछे पड़ा हुआ है बताओगी। इतने में सुन लेता है वो और पी गैंग उसके पीछे दौड़ता है। यहाँ पे कुछ भी चौन को समझ में नहीं आता क्योंकि वो नहीं बताती कि वो उससे पैसे उधार ली हुई है। इधर वो उसमें हाथों में हाथ डाल के चल रही होती है। कहती है मुझे कुछ असिस्टेंट तैयार करवाने हैं तो तुम रुको मैं आती हूँ। इधर बेचारी वो अपनी जी जान लगा के दौड़ रही होती है और उसे नहीं पता होता कि वो किसके साथ टकराने वाली है। फिर से पंगा हो जाता है पैन के साथ। कहता है मैंने कहा था कि मेरी नज़र के सामने से मत आना। यहाँ पे पाई बोलती है मुझे भी पता था कि तुम मेरे नज़र के सामने से मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कहती है
ठीक है, जो भी है मैं बाद में बात कर लूँगी तुमसे। यहाँ पे वो उसे पकड़ लेता है, कहता है जो भी बात होगा अभी बात होगा। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, क्यों नहीं तुम मेरी बात को समझ रहे हो। लेकिन वो उसे हैरिश करने लगता है, कहता है देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो बहुत बुरा होगा। उतने में पी गैंग आ जाते हैं। कहता है थैंक्स भाई, तूने इसे पकड़वा दिया, नहीं तो मैं इसके पीछे से 6 महीने से पड़ा हुआ था। मेरे पैसे निकाल वरना समझ जा क्या करूँगा मैं। तो कहती है पैसे पैसे, हाँ सोच रही हूँ मैं पैसे। तभी उसके माइंड में एक गजब का आइडिया आता है। कहता पी भाई इसने मेरे से पैसे लिए, इसने जब रेस्टोरेंट में गई थी तो मैंने इसको पेड किया, इसने कहा था मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अब तक इसने पैसे मेरे वापस नहीं किए। अब बोलो मैं क्या करूं अपना मुंह बना के। यहाँ पे बोलता अरे नहीं ये तो पागल लड़की है, ये तो कुछ भी बोल देगी, इसका क्या मतलब है, तू मेरे पे भरोसा करेगा। यहाँ पे बोलता तू पैसे निकाल मेरे। कहता मैं सच कह रहा हूँ भाई, इसमें मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कहता है कि तुम्हें छोड़ूंगा मैं नहीं। कहती है तुम पैसे दो मेरे भाई को पैसे देना, तुम्हें पता भी है ये भाई मेरा कितना अच्छा है। वो बाजी को पूरी की पूरी पलट देती है और यहाँ पे पी गैंग के पीछे छिप जाती है। कहती है भाई प्लीज़ मुझसे बचा लीजिए, मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, सारे पैसे मेरे ले लिए। यहाँ पे पड़ जाता है पीछे पी गैंग और यहाँ पे पैन जी जान लगा के भागता है। कहती है हाँ अब रिलैक्स मुझे मिला, फाइनली मुझे इसी तरीके से करना चाहिए था, काश पहले कर लेती। ये बेचारा भाग रहा होता है पैन, उसे भी क्या पता था। तभी यहाँ पे वो रुक जाता है। कहता है अब मैं भाग नहीं सकता क्योंकि रास्ता बंद था। कहता है पैसा निकाल वरना आज तू जान से जाएगा। इतने में वहाँ का आ जाता है गार्ड, तभी वो गार्ड को देख के भाग जाता है। यहाँ पे बोलता है फिर से रिवेंज, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। इधर वो सब जगह जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वो अपने डेजर्ट के बारे में बताती है और कहती है प्लीज़ कोई भी ऑर्डर हो आप लोग एक बार टेस्ट करना और ऑर्डर देना। वो सब जगह जाती है, कहती है ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, जैसा अगर होगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगी। इधर वो शॉपिंग लेके आता है लीन को, जैसे कि उसने कहा था। तभी यहाँ पे बकबक कर रही होती है पाई कि आजकल लड़के हैंडसम लड़के को देखो नहीं, लड़कियां तो फिदाई हो जाती है, शॉपिंग करवाओ ये करवाओ वो करवाओ, पता नहीं क्या हो गया है। और कपड़े मानो तो ऐसे होते हैं कि मैं क्या बोलूँ। और ये सब पैन सुन रहा होता है, पैन को देख के काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो उसके बारे में ही बात कर रही होती है। कहती है तुम यहाँ कब से आ गए और कब से हो। इतना कहते ही वो वहाँ से भागती है, उसके पीछे भी पैन भागता है। कहता आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे वो छिप जाती है और कहती है चलो जान तो छूटी। तो कहता है जान छूटी नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर से वो उसके पास आता है, उसे पकड़ लेता है। कहती है फिर से तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। कहता अभी मैंने हैरेस कहाँ किया है, अभी तो हैरेस करना मैंने शुरू किया है। पैन भी कम नहीं था। और यहाँ पे पाई बोलती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चिल्लाऊंगी। कहता ओ चिल्लाओ, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, प्लीज़ कोई मत आना, हस्बैंड वाइफ में तो ऐसा होता रहता है। कहती है अरे ये झूठ बोला, मैं तो इसे जानती भी नहीं है लड़के को। यहाँ पे वो उसे हग करता है और वो हग करता है इस वजह से, और अपना पर्स निकालता है और उसके बैग में डाल देता है और उसे धक्का दे देता है। यहाँ पे बोलता है हाँ अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई गुस्साती है। कहती है तुम जैसे वाहियात घटिया इंसान को तो आज तक मैंने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ से आए हो। तो बोलता है अरे तुम्हारे बैग में क्या है। उसे भी लगता है कि शायद उसके बैग में कुछ है। तो वो बैग जैसे निकालती है, कहती है पर्स, ये पर्स किसका हो सकता है। इतने में पैन पिक क्लिक कर लेता है। कहता है ये रहा एविडेंस, चोरी करते हुए पकड़ी गई तुमने मेरा पर्स चुराया। यहाँ पे बोलती नहीं ये झूठ है। तो कहता है रिवेंज, मैं तुमसे हेट करता हूँ। यहाँ पे बोलती है आई ऑल्सो हेट यू टू। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।